आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं रेस का टॉपिक। रेस में अपने डिस्टेंस और स्पीड का रेशो लेंगे और डिस्टेंस और स्पीड के रेशो का जो अपोजिट होगा वो अपने पास होगा टाइम का रेशो। इन दोनों से मिलकर के अपना बनेगा टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि रेस का चैप्टर। टाइम का जो अपोजिट होगा वो डिस्टेंस या स्पीड का रेशो होगा। स्पीड और डिस्टेंस का जो अपोजिट होगा वो अपना टाइम का अपोजिट होगा। दूसरा, जो रेस को जीतेगा वो रेस को कंप्लीट करेगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, जो रेस को जीतेगा वो रेस को कंप्लीट करेगा। सेकंड, कि जीतने वाले के डिस्टेंस या स्पीड का रेशो बड़ा होगा और जीतने वाले के टाइम का रेशो छोटा होगा। जिसका डिस्टेंस या स्पीड का रेशो बड़ा होगा वो रेस को जीतेगा, जिसके टाइम का रेशो छोटा होगा वो रेस को जीतेगा और जीतने वाला कैंडिडेट रेस को कंप्लीट करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं RS अग्रवाल के एग्जाम्पल से। अपने पास RS अग्रवाल का पहला एग्जाम्पल है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में AB को 28 मीटर से अथवा 60 सेकंड से हरा देता है। इस दौड़ को पूरा करने में A कितना टाइम लेगा? तो इसके लिए सबसे पहले अपने लेते हैं डिस्टेंस। अपने पास एक A कैंडिडेट है और एक B कैंडिडेट है। A रेस को जीत रहा है और जो रेस को जीतता है वो रेस कंप्लीट करता है। तो A दौड़ा 1000 मीटर, B 28 मीटर से आ रहा है तो वो दौड़ा 972 मीटर। अगर मैं इसका रेशो बनाऊं तो मेरे पास इसका रेशो बनेगा 250 रेशो 243। ये मेरे पास A एंड B का रेशो आ गया। सेकंड, अब अगर मैं टाइम का रेशो लेता हूँ तो A एंड B का जो टाइम का रेशो होगा वो उसके डिस्टेंस का अपोजिट होगा। तो A का रेशो 243 और B का रेशो 250। अब अगर अपने देखें तो जिसका रेशो छोटा होता है टाइम के मामले में वो रेस को जीतता है। तो यहाँ A 243 रेशो लेता है जबकि B 250 रेशो लेता है। तो A 7 रेशो से जीत गया, बराबर A 7 सेकंड से रेस जीत जाता है। तो एक रेशो की वैल्यू अपने पास आ गई 1 रेशो। एक रेशो की वैल्यू आ गई अपने पास 1 सेकंड। A के पास अपने पास 243 रेशो है और 1 सेकंड 1 रेशो की वैल्यू है। तो A टाइम लेता है 243 सेकंड। तो A इस रेस में टाइम लेता है 243 सेकंड। और इसको अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूँगा तो इसके बनेंगे 4 मिनट और 3 सेकंड। तो ये रेस को कंप्लीट करने में टाइम लेता है 4 मिनट 3 सेकंड। अगर B का पूछे तो B 7 सेकंड से हार रहा है तो 7 ऐड कर देंगे, 4 मिनट 10 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, सेकंड क्वेश्चन है अपने पास। A 1 किलोमीटर की दौड़ में 3 मिनट 10 सेकंड लेता है जबकि B इस दौड़ में 3 मिनट 20 सेकंड लेता है। A B को कितने मीटर से हरा देगा? जैसा कि अपने पिछले क्वेश्चन में किया, A टाइम ले रहा है 3 मिनट और 10 सेकंड और B टाइम ले रहा है 3 मिनट और 20 सेकंड। अगर मैं इसका डाटा इक्वल करता हूँ तो A के बनते हैं 190 सेकंड और B के बनते हैं 200 सेकंड, 200 सेकंड। अगर मैं इसका रेशो बनाऊँ तो मेरे पास बन जाएगा 19:20। A और B के जो टाइम का रेशो बन रहा है 1 किलोमीटर की रेस के लिए वो बन रहा है 19:20। अब अगर अपने इसको अपोजिट करते हैं तो A और B के डिस्टेंस का रेशो बनता है 20:19 और दौड़ है 1 किलोमीटर की। और जैसा कि कहा गया, जिसका डिस्टेंस का रेशो बड़ा होगा वो रेस को जीतेगा और जैसा कि बताया कि रेस को जीतने वाला रेस को कंप्लीट करेगा। तो 20 रेशो जिसकी वैल्यू है वो 1000 मीटर कंप्लीट करेगा। 20 को 1000 बनाने के लिए मैंने इसे 50 से मल्टीपल किया, तो 19 को भी 50 से मल्टीपल कर देते हैं। तो इसका अपने पास आ जाएगा 950 मीटर।
तो इस रेस में ए जब 1000 मीटर दौड़ता है तो बी 950 मीटर दौड़ता है। इस तरह से ए बी को 50 मीटर से इस रेस में हरा देगा, और यही पूछा गया था। थर्ड क्वेश्चन अपने पास, 1 किलोमीटर की दौड़ में रवि नितिन को 400 मीटर से और दीपक को 200 मीटर से हरा देता है, तो दीपक नितिन को कितने मीटर से हराएगा। देखिए, इस दौड़ में 3 कैंडिडेट हैं, फर्स्ट रवि, सेकंड नितिन और थर्ड दीपक। और ये कह रहा है रवि नितिन को 400 से और दीपक को 200 से हरा देता है। 1 किलोमीटर की दौड़ है और रवि इसको जीत रहा है और जीतने वाला कैंडिडेट दौड़ को पूरा करता है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो रवि दौड़ा 1000 मीटर, नितिन 400 मीटर से हार गया तो वो दौड़ा 600 मीटर, और दीपक 200 मीटर से हार गया तो वो दौड़ा 800 मीटर। अब अगर मैं इसका रेशो बनाता हूँ डिस्टेंस का, तो इनका रेशो बन जाएगा 2। अब अगर मैं इसका रेशो बनाता हूँ तो इनका रेशो बन जाएगा 5, 3 एंड 4। अपने पास तीनों का रेशो आ गया, लेकिन ये लास्ट में, अब इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि दीपक नितिन को कितने मीटर से हरा देगा। तो अपने रवि को छोड़ देते हैं, दीपक और नितिन का रेशो उठाते हैं। दीपक का रेशो अपने पास है 4 और नितिन का रेशो अपने पास 3। और जैसा कि मैं पीछे बता चुका हूँ कि जिसका रेशो डिस्टेंस के मामले में बड़ा होगा वो रेस को जीतेगा। रेस 1 किलोमीटर की है, 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर। तो दीपक 1000 मीटर की रेस कंप्लीट करेगा और जीत जाएगा। अब 4 को 1000 बनाने के लिए 250 से मल्टीपल किया गया है, तो 3 को भी 250 से जब मल्टीपल करेंगे तो यह आएगा 750 मीटर। तो जितने टाइम में दीपक 1000 मीटर दौड़ता है उतने टाइम में नितिन 750 मीटर दौड़ता है। तो दीपक नितिन को 250 मीटर से इस दौड़ में हरा देगा, और यही अपना आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं अपने RS अग्रवाल के एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर। RS अग्रवाल के 4 नंबर एग्जाम्पल में अपने पास है कि 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है, जबकि 100 मीटर की दौड़ में बी सी को 5 मीटर से हरा देता है। ये मानते हुए कि विभिन्न दौड़ में ए बी सी की अपनी चालें एक समान रहती है, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए सी को कितने से हराएगा। तो सबसे पहले अपने ए एंड बी कैंडिडेट को लेते हैं। ए 200 मीटर की रेस कंप्लीट करता है उतने टाइम में बी 180 मीटर की रेस को कंप्लीट करता है। उसके बाद अपने दूसरे हैं बी एंड सी, और बी और सी 100 मीटर की रेस लगा रहे हैं। तो बी जितने टाइम में 100 मीटर चलेगा, सी 5 मीटर से आ रहा है तो वो चलेगा 95 मीटर। अगर मैं इसका रेशो बनाता हूँ तो मेरे पास बनता है 20:19। अब मैं दोनों का बी का दोनों जगह रेशो कंप्लीट कर लेता हूँ, तो मेरे पास फाइनल आ गया ए बी एंड सी। और इसको कंप्लीट करने के लिए मैं इन दोनों रेशो को 9 से मल्टीपल कर देता हूँ, तो मेरे पास ए का आ गया 200 और बी का 180 यहाँ है, और इसको 9 से मल्टीपल करूँगा तो ये बन जाएगा 180 यहाँ, और इसे 9 से मल्टीपल करेंगे तो ये बन जाएगा 171। तो अपने पास ए बी सी का फाइनल रेशो आ गया 200, 180, 171। अब लास्ट में ये कह रहा है कि दौड़ 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर की हो गई, और ए सी को कितने मीटर से हराएगा। तो ए रेस को जीत रहा है क्योंकि उसका रेशो बड़ा है, तो मैं इसको 5 से मल्टीपल करता हूँ तो ये बनेगा 1000 मीटर। इसे 5 से मल्टीपल किया तो मैं सी के रेशो को भी 5 से मल्टीपल कर देता हूँ, तो ये मेरे पास बनेगा 855 मीटर। यानी कि इस दौड़ में ए सी को 145 मीटर से हरा देगा, और यही अपना आंसर है। RS अग्रवाल का एग्जाम्पल नंबर 5 है अपने पास। 1 किलोमीटर की दौड़ में 3 व्यक्ति ए बी सी भाग लेते हैं। यदि ए बी को 40 मीटर का तथा सी को 64 मीटर का आरंभ देता है, तो बी सी को कितने मीटर का आरंभ देगा। आरंभ का मतलब है स्टार्टअप,
यानी कि जब ए और बी की रेस होती है तो ए अगर यहाँ है तो वो बी को अपने से 40 मीटर आगे खड़ा करता है और इनकी फिनिशिंग लाइन एक ही है, ऐसा समझ लेते हैं। तो ए बी को 40 मीटर का स्टार्टअप देता है, इसी तरह सी को वो अपने से 64 मीटर आगे खड़ा करता है। तो सी को मिल गया 64 मीटर का स्टार्टअप और बी को मिल गया 40 मीटर का स्टार्टअप। अपने इसको पढ़ेंगे कि ए बी को 40 मीटर से हरा देता है और सी को 64 मीटर से हरा देता है। तो अगर अपने इसको करें तो यहाँ ए बी और सी तीन पार्टिसिपेट कर रहे हैं 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर की दौड़ है। तो ए दौड़ता है 100 मीटर, बी दौड़ता है 960 मीटर और सी 64 मीटर का स्टार्टअप ले रहा है या 64 मीटर से हार रहा है तो वो दौड़ता है 936 मीटर। अगर अपने इसे 8 के टेबल से काटते हैं तो इसका बनता है 1000 मीटर था तो इसका बनता है 125, इसका बनता है 120 मीटर और सी का रेशो बनता है 117 मीटर। अभी बोल रहे हैं बी सी को कितने का स्टार्टअप देगा, तो अपने बी और सी को अलग से उठा लेते हैं। तो बी का रेशो है 120 और सी का रेशो है 117। ये आगे कट रहा है 40 से और ये कट रहा है 39 से। अब जिसका रेशो बड़ा होता है डिस्टेंस के मामले में वो जीतता है। तो बी ने रेस को जीता है और रेस 1 किलोमीटर की थी तो 40 का 1000 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर 1000 बनाने के लिए मैंने इसे 25 से मल्टीपल किया। तो मैंने 39 को भी 25 से मल्टीपल कर दिया तो ये मेरे पास आ गया 975 मीटर। तो बी सी को 25 मीटर से हरा देता है। बी सी को इस दौड़ में कितने से हरा देगा, 25 मीटर से। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था इस क्वेश्चन में कि जितने से हरा देगा या जितने से हार जाएगा उसी को अपने बोलेंगे स्टार्टअप या आरंभ। तो बी सी को 25 मीटर का आरंभ दे सकता है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट RS अग्रवाल के रेस चैप्टर के क्वेश्चन देखने के लिए अगली वीडियो पार्ट 2 का वेट करें। थैंक यू। रेस के नेक्स्ट क्वेश्चन RS अग्रवाल से देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 जल्द ही चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू।